ये कहानी एक ऐसे सिरफिरे आशिक की है जो अपने प्यार को पाने के लिए कुछ भी कर सकता था, किसी भी हद तक जा सकता था। चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी शुरू होती है जंगल से, जहाँ जेकब एक जगह पर मीट रख रहा था। वो ये मीट भेड़ियों के लिए लेकर आया था क्योंकि उसे भेड़िए अच्छे लगते थे। वो ये कभी नहीं चाहता था कि कोई भूखा भेड़िया कस्बे में आकर किसी को नुकसान पहुंचाए और बाद में लोग गुस्से में आकर भेड़िए को मार डालें। जेकब एक नरम दिल पुलिस वाला था जिसे अभी अभी ये नौकरी मिली थी। अब जेकब पुलिस स्टेशन में था और ऑफिसर जॉन कुछ देखकर पूछता है, ये किसका पार्सल है? लेकिन जेकब को भी इसके बारे में कुछ नहीं पता था। देर रात को जेकब अपने घर की तरफ जा रहा था तो रास्ते में उसे कुछ नौजवान मिलते हैं, जिन्हें देखकर वो कहता है, रात को घर में रहो, जंगल से कोई भूखा भेड़िया आकर तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन टोनी कहता है, हमें किसी से खतरा नहीं। ये कहकर वो सभी वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद जेकब अपने घर आकर अपनी दादी के साथ वक्त बिताता है। दरअसल अपने माता पिता की मौत के बाद जेकब अपनी दादी के साथ ही रहता था। कुछ ही देर बाद उसे एक फोन आता है जिसके दूसरी तरफ कोई कहता है, मैं रे बोल रहा हूँ, मेरा पार्सल गलती से पुलिस स्टेशन पहुँच गया। अगर तुम मेरा सामान मेरे घर तक पहुँचा दो तो तुम्हारा बहुत धन्यवाद होगा। जेकब के हाँ कहने पर रे उसे अपना पता बताता है। कुछ देर बाद जेकब रे के बताए हुए पते पर पहुँच गया था। वो जैसे ही घर में आता है तो उसके सामने कोई बैठा था। वो कहता है, मैंने ही तुम्हें फोन किया था, मैं ही रे हूँ। ये सुनकर जेकब उसे उसका पार्सल दे देता है। अब रे अपने पार्सल को खोलता है जिसके अंदर एक बड़ी सी तलवार थी। रे के पास इतनी बड़ी तलवार और उसकी हरकतें देखकर जेकब पूरी तरह से डर गया था। वो अभी ड्यूटी पर नहीं था, इसीलिए उसके पास गन भी नहीं थी। वो खुद को संभाल कर फिर से रे की तरफ बढ़ता है ताकि उसे संभाल सके, लेकिन तब तक रे भाग चुका था। अब जेकब उसे हर हाल में ढूंढकर पकड़ना चाहता था। वो बिल्कुल नहीं चाहता था कि रे किसी को नुकसान पहुंचाए। अचानक उसे एक घर के बाहर रे नजर आता है जो बहुत गुस्से में था। जेकब उसके पास आकर कहता है, रुको रे, मैं चाहता हूँ कि तुम अपने घर जाओ, वरना मुझे तुम्हें गिरफ्तार करना पड़ेगा। ये सुनकर रे चुपचाप अपने घर की तरफ बढ़ने लगता है और जेकब भी उसके पीछे पीछे ही था, क्योंकि वो बिल्कुल नहीं चाहता था कि रे रास्ते में कोई खराबी करे। चलते चलते रे कहता है, मुझे आज भी वो दिन अच्छी तरह से याद है जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था। तुम एक क्लब में थे और मैं भी वहीं था। तुम्हें देखते ही मेरे दिल का हूटर बज उठा था। मेरा दिल कर रहा था कि मैं सभी के सामने तुम्हारे साथ नाचूं, लेकिन ये मुमकिन नहीं था। ये सुनकर जेकब उसे पकड़ लेता है और कहता है, तुम सिरफिरे और पागल हो, तुम्हारा असली घर जेल है। इसी बीच जेकब किसी तरह उसे हथकड़ी पहनाकर कैद कर लेता है। अब रे कहता है, मुझे पूरा यकीन है कि एक दिन तुम भी मुझे चाहने लगोगे। इतना सुनकर जेकब गुस्से में आकर उसे मारता है, लेकिन रे पर कुछ खास असर नहीं होता। रे की बातों और नजरों ने जेकब को अंदर तक हिला दिया था। वो खुद को संभालने के लिए उससे थोड़ा दूर जाता है। जब वो वापस आता है तब तक रे वहाँ से अपनी उंगली काटकर भाग चुका था। अब रे सीधा जेकब के घर जाता है जहाँ उसकी दादी थी। घर में आकर वो दादी को बहुत डराता है, जिसके बाद दादी बेहोश हो गई थी। फिर रे जेकब के कमरे में आता है जहाँ जेकब ने पूरे कस्बे का मॉडल बना रखा था। रे एक घर को उठाकर सबसे दूर रखता है जिसमें वो जेकब के साथ रहना चाहता था। कुछ देर बाद जेकब अपने घर आता है जहाँ उसकी दादी बुरी तरह से डरी हुई थी। फिर वो भागकर अपने कमरे में जाता है और वहाँ आग लगी हुई थी। वो किसी तरह आग पर काबू पाता है। रे ने पूरे कस्बे के मॉडल को आग लगा दी थी, सिर्फ उस एक घर को छोड़कर। रे का इशारा साफ था। रे बताना चाहता था कि जेकब को पाने के लिए वो कुछ भी कर सकता है।
इसी दौरान टोनी और उसके साथी रे को घेर कर उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। कोई उसकी शक्ल का तो कोई उसके कपड़ों का मजाक उड़ाता है। उनकी बातें सुनकर रे जोर जोर से हंसता है और कहता है सबको मार दूंगा। तभी वहाँ भागता भागता जेकब आकर कहता है इसे जाने दो, ये बहुत खतरनाक है। ये सुनकर टोनी कहता है मेरे से ज्यादा कोई खतरनाक नहीं है। लेकिन जेकब जल्दी जल्दी रे के पास जाकर उसे रोकना चाहता था और तभी टोनी उसे पीछे से पकड़कर गिरा देता है। उसी पल रे की तलवार चलती है जिसने एक ही पल में टोनी के सभी दोस्तों को काट डाला था। फिर वो टोनी के पीछे भागता है और उसका भी सिर काट देता है। जेकब डरकर जल्दी जल्दी पुलिस स्टेशन में आता है और खाली पड़े स्टेशन में से अपनी गन उठा लेता है। उसने अब रे को जान से मारने का फैसला कर लिया था। थोड़ी ही दूर जाने पर उसे एक घर के बाहर आग लगी दिखती है। जेकब जल्दी जल्दी वहां पहुंचता है और वहां एक आदमी को उल्टा लटका रखा था। वो उसकी मदद करने ही वाला था कि तभी रे सामने आकर कहता है तोहफा कबूल करो जेकब, हम दोनों साथ मिलकर अच्छे से रह पाएंगे। अब जेकब उसे गन दिखाकर रोकने की कोशिश करता है लेकिन रे बिल्कुल नहीं रुकता। रे के इरादे जानकर जेकब गन नीचे करता है, जिसके बाद रे को लगा कि शायद जेकब भी उसे चाहता है। अब दोनों नाचने लगते हैं। शायद जेकब ने हार मान ली थी या फिर ये उसकी कोई चाल थी। वैसे जेकब को पता था कि अगर वो रे के साथ रहा तो दुनिया उसका मजाक उड़ाएगी। अब रे कहता है चलो जेकब, इसे मारकर अपने प्यार का सबूत दो। लेकिन जेकब उसकी बात नहीं मानता और कहता है तुम जो चाहो मैं वो करूँगा, लेकिन मैं किसी निर्दोष को नहीं मार सकता। ये कहकर वो अपनी गन फेंक देता है ताकि रे उस पर यकीन कर सके। उसी पल वहाँ पुलिस आ जाती है क्योंकि आग को देखकर किसी ने पुलिस हेडक्वार्टर फोन कर दिया था। तभी रे गुस्से में आकर आदमी का सिर काट देता है। अब जेकब रे को भागने से रोकता है और दोनों आपस में लड़ पड़ते हैं। जेकब उसे मारने ही वाला था कि तभी पुलिस उसे रुकने को कहती है। पुलिस ने आकर रे को गिरफ्तार कर लिया था। अगले दिन सुबह पुलिस हैरान थी कि अकेले रे ने ही पूरे कस्बे में इतने कत्ल कर डाले। फिर वो रे और जेकब को लेकर हेडक्वार्टर की तरफ बढ़ रहे थे। एक गाड़ी में जेकब बैठा था और दूसरी में रे। अचानक जेकब के सामने दूसरी गाड़ी रुक जाती है। जेकब का साथी वायरलेस पर पूछता है क्या हुआ, गाड़ी क्यों रोक दी। उसे बताया जाता है कि गाड़ी के सामने कोई भेड़िया आ गया है। उसी पल एक पुलिस वाला गाड़ी से बाहर आकर भेड़िए को भगाने लगता है, लेकिन उसे मारकर रे वहां से भाग जाता है। रे की तलवार जेकब के पास पड़ी थी जबकि रे जंगल में तेजी से भाग रहा था। दरअसल जेकब को भेड़िए अच्छे लगते थे और रे भी खुद को भेड़िया ही मानता था, इसीलिए वो जेकब को मन ही मन चाहने लगा था। रे का मानना था कि हर इंसान के अंदर भेड़िया होता है, किसी का नजर आता है तो किसी का नहीं। तभी जेकब वहां आकर कहता है मुझे पता था कि तुम यहाँ जरूर आओगे। इतना कहकर वो रे की तरफ दौड़ता है जो उसे बहुत प्यार करता था। कहानी के आखिर में जेकब रे का सिर काट देता है। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।